हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं डीगो एनएफटी एंड कैप्टन बिटकॉइन के बारे में अपडेट शेयर करूंगा, तो उस पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप में से बहुत से दोस्तों के डाउट है कि डीगो एनएफटी को जो बाइनेंस चेन पर एयर ड्रॉप मिला है उसका क्या रिजल्ट है। एक्चुअली में यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूजन है कि चल क्या रहा है वहाँ पर, और सेल करना है तो कैसे करना है, क्लेम करना है तो कैसे करना है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। एंड बहुत से दोस्तों को तो ये भी क्वेश्चन है कि सेल करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, स्टेकिंग पे लगाना सही रहेगा, क्या चीज़ सही रहेगी। तो उसके बारे में दोस्तों मैं आपका थोड़ा यहाँ पर डाउट है जो वो क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा डीगो एनएफटी के जो एयर ड्रॉप था उस वहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हम लोगों ने एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था। यहाँ पर मैं एयर ड्रॉप से रिलेटेड बात कर रहा हूँ बाइनेंस चेन वाले के बारे में, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एयर ड्रॉप ज्वाइन करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, लेकिन वो एयर ड्रॉप बाद में जाकर डिले हो गया था। और उस डिले होने के पीछे क्या रीज़न था दोस्तों, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर टेलीग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, होपफुली आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे, अगर हम उन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर तभी हमारा जो एड्रेस है वो वाइट लिस्ट के अंदर काउंट होगा, अदरवाइज़ वो डीगो एनएफटी आपको नहीं मिलेगी, हम लोगों को नहीं मिलेगी अगर हम वाइट लिस्टेड नहीं हो पाते तो वो कंडीशन को मैच करना ज़रूरी था। अभी उन कंडीशन के अंदर यहाँ पर थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। पहले यहाँ पर टोटल 5 कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन को यहाँ पर इंक्रीज एडिशनली ऐड किया गया है, जिससे कि और ज़्यादा लोग यहाँ पर पार्ट ले पाएँ और ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले इस 40 के डीगो एनएफटी का हिस्सा बनने का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कुछ कंडीशन थी, जैसे कि अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो डीगो के, या फिर आपने कभी यूनिसेप पर डीगो को ट्रेड किया है, अर्ली डोनर्स हो, या फिर हु परचेज द इन्विटेशन कोड, एड्रेसेस दैट पार्टिसिपेटेड इन द ऑक्शन, एड्रेस दैट पार्टिसिपेटेड इन द एम्बेसडर इलेक्शन, बीएससी एक्टिव यूज़र टॉप 500 एड्रेसेस जिन्होंने यहाँ पर बर्गर केक एंड बेला इन सबको यहाँ पर ट्रेड किया हो कभी। और इसके बाद यहाँ पर टॉप 10 रजिस्टर्ड एड्रेस विद द मोस्ट ऑफ इन्वाइटीज इन द टेलीग्राम इन्विटेशन एक्टिविटी इन दी सितंबर में इनकी एक टेलीग्राम की इन्विटेशन एक्टिविटी हुई थी। उसमें जो टॉप 10 के 10,000 रजिस्टर्ड एड्रेस थे वो लोग यहाँ पर वाइट लिस्टेड हैं। द एड्रेसेस फ्रॉम द रीट्वीट एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले इनका ट्विटर पर एक एक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, जिसमें कि फर्स्ट 10,000 लोगों को ये लोग रैंडमली ड्रॉ करने वाले थे, 10,000 लोगों को सिलेक्ट करने वाले थे और उनको वाइट लिस्ट करने वाले थे। तो उस फॉर्म को फिल करना था दोस्तों। एक्चुअली इसकी हाइप इतनी ज़्यादा थी उस समय कि जब इसके बारे में अनाउंस यहाँ पर किया गया तो उसके 2 घंटे के अंदर ही यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया था। एंड करीब 2.5 से 3 घंटे बाद मुझे इस अनाउंसमेंट के बारे में पता चला। मैं उस समय ऑफलाइन था और जब तक मुझे पता चला तब तक इसके अंदर 11-12 हज़ार करीब लाइक्स आ चुके थे और 8,000 करीब उस समय इसके अंदर रीट्वीट्स थे। तो इसका मतलब यह है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इस फॉर्म को फिल कर दिया था ऑलरेडी, ठीक है। आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने कर दिया होगा, क्योंकि डीगो एनएफटी का सभी लोगों ने फॉलो किया है अपनी कंपनी में से। इसका नोटिफिकेशन भी आपने इनेबल किया होगा। अपनी कंपनी से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर इसको फिल कर दिया होगा, ठीक है। तो आपने भी कर दिया होगा होपफुली। और यहाँ पर दोस्तों इसी के आर्टिकल में यहाँ पर इनका एक वाइट लिस्टेड दिया है। जितने भी लोग ने इनकी कंडीशन को यहाँ पर मैच किया है वो लोग सभी वाइट लिस्टेड हैं। इस स्प्रेडशीट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर 38,509 एड्रेसेस हैं जो कि वाइट लिस्टेड हैं। टोटल यहाँ पर 40 के होने चाहिए थे, 40,000 यहाँ पर नहीं है, अभी यहाँ पर कम है, करीब यहाँ पर 2,000 कम है। एक्चुअल में यहाँ पर बताया जाए तो दोस्तों 1,500 यहाँ पर करीब एड्रेसेस कम है। तो वो इन्होंने एग्जैक्टली अमाउंट क्यों नहीं लिया, एग्जैक्टली लोगों को 40,000 एनएफटी क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करी, तो दोस्तों वो वही लोग जाने, इसका कोई आंसर नहीं है किसी के पास भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग अपना एड्रेस यहाँ पर सर्च कर लेना, फाइंड कर लेना, अपना एड्रेस यहाँ पर पुट करना, तो आपको पता चल जाएगा आपका यहाँ पर वाइट लिस्टेड है या नहीं है। अपनी कंपनी में से कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपने इन सभी कंडीशन को अगर मैच किया होगा तो आप लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ एनएफटी का हिस्सा ज़रूर बने होंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप यहाँ पर वाइट लिस्टेड हैं तो जब आप यहाँ पर bsc.digo फाइनेंस ओपन करते हैं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपडेट आपको दे चुका हूँ एक। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसमें बताया था जिन लोगों ने यहाँ पर कंडीशन को मैच किया हुआ है तो वो लोग 40 के एनएफटी का यहाँ पर हिस्सा है। एंड जब आप ये ओपन करते हो bsc.digo फाइनेंस, तो यहाँ पर जब आप अपनी गीगो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जब आपके सामने एक पॉपअप आता है रेड कलर का, यू हैव एन एनएफटी टू क्लेम, इस तरीके का, जैसे हमने फर्स्ट टाइम इथेरियम वाली एनएफटी को क्लेम किया था डीगो फाइनेंस वाली, उसी तरीके से आपने यहाँ पर क्लेम करना होता है। इसके बारे में दोस्तों ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ आपको। इस वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कुछ आपके पास बीएनबी होने चाहिए, आपके पास क्लेम करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्लेम कैसे करना है, तो ऑलरेडी मैं उसके बारे में बता चुका हूँ, जस्ट थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की, ठीक है। एंड आपके पास जब अगर बीएनबी है
आप लोग दोस्तों इजीली यहाँ पर उसको क्लेम कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्लेम किया है, आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, आपके पास कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए एंड आपका वाइट लिस्ट में इस वाली स्प्रेडशीट के अंदर अगर आपका एड्रेस है तो आपके पास इस तरह पॉपअप आएगा। उस पर आप लोग टू रिसीव पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली मेटामास्क या जो भी आपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ओपन किया हुआ है वहाँ पर ट्रांजेक्शन करने के लिए आ जाएगा। एंड जो भी आपकी गैस फीस लगेगी दोस्तों, गैस फीस इथेरियम BNB की चेन पर बहुत कम लगती है। BNB की चेन पर रश कम है और BNB कॉइन की प्राइस भी कम है रादर देन इथेरियम, ठीक है, इसलिए वहाँ पर उसकी फ़ीस भी कम है। तो 0.005 और 0.006 पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से यहाँ पर BNB लगता है, बहुत कम है दोस्तों ये। तो यानी कि अगर देखा जाए तो एक BNB के अंदर तो काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन और बहुत मतलब सफिशेंट है, एक तरीके से इनफ है एक BNB काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ BNB डाल के रखना, मतलब डाल लेना अगर आपका एड्रेस यहाँ पर वाइट लिस्टेड है, और उसको आप लोग क्लेम कर लेना। अब यहाँ पर बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन ये थे कि मुझे यहाँ पर ब्रोंज मिला है, मुझे यहाँ पर किसी को सिल्वर मिला है, किसी को गोल्ड, किसी को प्लेटिनम, तो क्या सेल करना सही रहेगा या फिर इसको स्टेक करना सही रहेगा। देखिए दोस्तों, सेल करना है या स्टेक करना है ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस के ऊपर कि आपको क्या करना सही लगता है। लेकिन मैं अगर अपनी ओपिनियन यहाँ पर बताऊँ तो बाइनेंस चेन पर जो NFT अगर आपको मिली है, जैसे कि बाइनेंस चेन पर मुझे जो NFT यहाँ पर मिली है, मुझे यहाँ पर ब्रोंज NFT मिली है सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर 15K वाली पिक्स में था एंड इसके बाद सेकंड में 40,000 वाली लिस्ट में भी वाइट लिस्टेड है, तो यहाँ पर ब्रोंज मिली है। तो मैं इसको स्टेकिंग पर लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, क्योंकि बाइनेंस की जो यहाँ पर गैस फीस है वो बहुत कम है, तो मुझे कोई यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि गैस फीस देनी पड़ेगी, फिर मैं उसको वापस अनस्टेक करूँगा तो फिर से मुझे गैस फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बार बार गैस फीस दे सकते हैं क्योंकि फ़ीस बहुत कम है और इतना तो चलता है दोस्तों। 0.005 या 6 BNB ज़्यादा वर्थ नहीं करता, ठीक है। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी फीस है एक्चुअल में। जैसे कि ये वाली NFT है, मैं इसको अगर सेल पर लगाना चाहता हूँ और इसकी जो मार्केट में एवरेज प्राइस चल रही है 2 BNB के आसपास है, तो मैं इसको कन्फर्म करता हूँ तो आप देखेंगे कि आप कितना फ़ीस यहाँ पर लग रही है। 0.009 यानी कि 0.01 BNB के आसपास यहाँ पर फीस लग रही है, जो कि बहुत कम है दोस्तों फीस। तो इतना तो फीस इजीली कोई भी दे सकता है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर सेल पर अभी नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट मैंने फीस दिखाने के लिए आपको लगाया था। मैं इन NFT को जब यहाँ पर स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इनको कुछ दिन स्टेक करूँगा। आप लोग भी दोस्तों स्टेक कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर सेल करना है या नहीं करना है इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे उससे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बाइनेंस की जो DIGO NFT है इनकी स्टेकिंग स्टार्ट होगी 20 अक्टूबर 1 PM UTC टाइम के अकॉर्डिंगली। इसको आप लोग IST में कन्वर्ट कर लेना एंड जैसे ही यहाँ पर स्टेकिंग स्टार्ट होगी हर कोई यहाँ पर स्टेकिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस बार रिवॉर्ड ज़्यादा मिलने के चांसेस कम हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर स्टेक करेंगे उतना ही स्टेकिंग रिवॉर्ड भी कम मिलेगा, उन सभी में इक्वली वो डिवाइड हो जाता है। जैसे कि इथेरियम में मैं यहाँ पर स्टेकिंग कर रहा हूँ तो इथेरियम में यहाँ पर जो रिवॉर्ड है दोस्तों पहले जो मिल रहा था उसके मुकाबले कम हो गया है रिवॉर्ड। अभी तक टोटल यहाँ पर मैंने 56 यहाँ पर DIGO अर्न करे हैं टोकन्स 20 से 25 दिन के अंदर, जो कि बहुत कम होता है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके कुछ तो एटलीस्ट अर्न कर ही लिया। लेकिन इथेरियम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है, गैस फीस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बार बार विड्रॉ करने का मन नहीं करता। एक बार जब अमाउंट अच्छा हो जाए तब मैं इसको विड्रॉ करूँगा। एंड दोस्तों डे बाय डे इन NFT की वैल्यू भी गिरती जा रही है, क्योंकि जब तक इनका यूज़ केस बनेगा, जब तक ये NFT लोगों को रिटर्न देंगी, तब तक ही लोग इन NFT को बाय करना चाहेंगे। जब जब यहाँ पर रिटर्न कम होता जाएगा, जब जब इसकी हाइप कम होती जाएगी, तब तब इन NFT की वैल्यू गिरती जाएगी। करंटली अगर NFT की वैल्यू की बात करें तो आप में से बहुत से दोस्त डिस्कशन ग्रुप में आके पूछते हैं कि ब्रोंज वाली NFT की क्या वैल्यू है या फिर सिल्वर NFT की क्या वैल्यू है। तो दोस्तों वैल्यू चेक करने के लिए आप लोग मार्केट में आएँ एंड मार्केट में आने के बाद यहाँ पर देखें कि लेवल 1 वाली NFT की क्या वैल्यू है, यहाँ पर जो एवरेज प्राइस है वो क्या है। जैसे कि ब्रोंज को कुछ लोगों ने यहाँ पर 0.16 BNB, किसी ने 1.2, किसी ने 2, तो यहाँ पर एवरेज जो प्राइस है वो 0.15 BNB के आसपास है। तो इतने BNB पर आप लोग यहाँ पर बिड लगाकर इसको सेल करना चाहो तो कर सकते हो। एंड 0.15 BNB कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट $4 के आसपास हो गया। तो $4 में अगर आप इसको सेल करके सेटिस्फाइड हो तो आप इसको सेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप स्टेक करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि कितना रिटर्न मिलता है, तो 1-2 दिन स्टेक करके देख सकते हैं। अगर स्टेकिंग में रिटर्न अच्छा मिलता है तो स्टेक करना, अदरवाइज़ आपको जो जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना प्रॉफिट लेके शांति से आप लोग प्रॉफिट निकालो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है दोस्तों ये NFT फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। जब तक इसकी हाइप है तब तक यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, और जब जब यहाँ पर इसका यूज़ केस कम होता जाएगा या रिटर्न ये कम देगा, तब तक लोग इसको कम वैल्यू में सेल करना चाहेंगे। पहले के मुकाबले दोस्तों इन NFT की वैल्यू कम हो चुकी है, पहले लोग ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहे थे, अब $4-5 में ही ब्रोंज को सेल कर रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर अगर मैं प्लेटिनम की बात करूँ
तो प्लेटिनम भी पहले 80-90 डॉलर में सेल हो रही थी, लेकिन करंटली यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 2 BNB 1.9, किसी ने तो 0.85 में लगा रखा है, तो देख रहे हैं पहले से कितनी कम हो चुकी है। अब मुझे एक बात बताइए, जितने लोगों ने यहाँ पर 2 BNB या किसी ने यहाँ पर 3 BNB बिड लगा रखी है, तो कोई खरीदने वाला पर्सन यहाँ पर आता है तो वो इतनी हाई प्राइस में क्यों खरीदेगा, जबकि उसको यहाँ पर 0.5 BNB में मिल रहा है एंड किसी ने तो 0.05 BNB में यहाँ पर लगा रखा है। तो इतने में तो शायद मुझे लगता है कि मैं भी खरीद लूँ, तो इससे ज़्यादा तो मैं तो बिक ही जाएगी एटलीस्ट ये। तो 0.05 BNB तो बहुत कम रिवॉर्ड अमाउंट है। तो मार्केट को चीप बनाया जा रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चीप बनाया जा रहा है। इससे ज़्यादा तो ये रिटर्न ही दे देगी, इतने में सेल करने से तो अच्छा है। पता नहीं कौन लोग मतलब क्या सोच के इतनी कम वैल्यू यहाँ पर लगाई है दोस्तों, ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन इतना कम आप लोग सेल मत करना, क्योंकि अगर आपके पास प्लेटिनम है या आपके पास डायमंड है तो इनकी अच्छी वैल्यू है, इनको थोड़ा अच्छी वैल्यू पे लगा के रखिए। एटलीस्ट 2 BNB तो उसके मिलने चाहिए, कम से कम 60-70 डॉलर तो उसके मिलने चाहिए, 60 डॉलर। और इससे अच्छा तो दोस्तों फिर NFT को स्टेकिंग पर लगा के रखिए, तो वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो रही बात दोस्तों ऑलराउंडर मिलाकर मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपको सेल करना है या स्टेक करना है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपको स्टेकिंग से प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग स्टेक करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है और सेल करके 15, 20, 50, 60 जितने भी आपको मिल रहा है डॉलर, उतने में आप लोग उसको सेल करके निकल जाइए। क्योंकि दोस्तों फ्यूचर का नहीं पता कि NFT की हाइप कब तक रहेगी। हालांकि नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नई नई हाइप बन रही है, नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, लेकिन DIGO NFT की हाइप कब तक रहेगी, DIGO NFT का यूज़ केस कब तक रहेगा, वो चीज़ डिपेंड करती है ऑन द टाइम बीइंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मार्केट पर थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि DIGO NFT की हाइप है वो कम हो रही है, डे बाय डे इसकी वैल्यू गिर रही है, तो आप लोग इसको सेल करके निकल सकते हैं। क्योंकि जब तक इसका यूज़ केस रहेगा तब तक ही इसकी वैल्यू अच्छी रहेगी, उसके बाद अच्छी नहीं रहेगी। तो दोस्तों ओवरऑल इसमें इतना है। बाकी मुझे नहीं लगता कि DIGO NFT में फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा इसका प्रॉफिट दे सकता है। डिपेंड करता है कि टीम कोई नया यूज़ केस लेकर आए तब कुछ यहाँ पर बात बने, क्योंकि करंटली यहाँ पर जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो कम होता जा रहा है डे बाय डे। और अगर कुछ ज़्यादा अच्छा स्टेकिंग रिवॉर्ड आता है और ज़्यादा इसको लिक्विडिटी मिलती है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। तो वो सब चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंड करती हैं और टीम के प्रमोशन एंड मार्केटिंग के ऊपर। तो दोस्तों इस चीज़ पर थोड़ा नज़र बना के रखना कि DIGO NFT की या DIGO प्लेटफॉर्म की हाइप कम तो नहीं हो रही है, और कम हो रही है तो प्लीज़ जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको सेल करके निकल जाइएगा। ज़्यादा लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बारे चक्कर में मत रहिएगा। और डे बाय डे आप लोग देख रहे हैं इनकी वैल्यू भी कम हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू कम हो रही है हिसाब से हम लोग थोड़ा यहाँ से प्रॉफिट निकाल पाएंगे। लेकिन फिर भी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इनको सही वैल्यू पर सेल करा है। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर सिर्फ BSC DIGO फाइनेंस नहीं, ओपन सीज पर आप लोग जाकर चेक करिएगा। तो ओपन सी पर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी कम रेट हो चुकी है पहले से। 0.23 इथेरियम के अंदर 3 प्लेटिनम यहाँ पर मिल रही हैं, जबकि एक प्लेटिनम की वैल्यू उस पहले 0.3 इथेरियम थी और अब 0.23 के अंदर 3 मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3-4 गुना इसकी प्राइस तो वैसे ही यहाँ पर कम हो चुकी है। डायमंड की यहाँ पर 0.3 में मिल रही है, जबकि डायमंड यहाँ पर मेरे सामने सेल हुई थी 0.8 इथेरियम में, किसी ने 0.5 में करी थी। तो डे बाय डे इनकी वैल्यू गिर रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली सेल करना चाहते हो तो सेल करके अपना प्रॉफिट यहाँ पर निकाल लो एंड मार्केट में बिड लगा के रख दो और इसको सेल करने की कोशिश करना। और स्टेकिंग में रिवॉर्ड यहाँ पर कम होता जा रहा है। स्टेकिंग आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है सही तो करना, अदरवाइज़ सीधा NFT को सेल कर देना। ठीक है, होपफुली दोस्तों आपको DIGO फाइनेंस के बारे में यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुका है कि सेल करना है या नहीं करना, और हर एक पर्टिकुलर NFT की क्या वैल्यू है वो आप लोग मार्केट पर जाके चेक करिए। DIGO फाइनेंस की मार्केट पर आइए, ओपन सी पर जाइए, कहीं पर भी जाइए, लेकिन मार्केट में जाके चेक करिए। ग्रुप में आपको कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, इवन मैं भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कैप्टन बिटकॉइन के बारे में। कैप्टन बिटकॉइन के प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी समय से ये चल रहा है। इन लोगों के कॉन्सेप्ट के बारे में किसी को पहले कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि अननोन कॉन्सेप्ट था और जस्ट इन्होंने एक कॉन्टेस्ट रखा था, कंपटीशन था स्टार्टिंग से, वो जो मैंने आपके साथ करीब साल भर पहले शेयर किया था, 1 साल पहले। तो यहाँ पर इनका जो टोकन था वो कुछ समय पहले यूनिसेप पर लिस्ट हुआ था। यूनिसेप पर उसकी वैल्यू बहुत कम थी क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। लेकिन बाद में इन लोगों ने एक डिसीजन लिया कुछ दिनों बाद। इस डिसीजन के बारे में दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और इसमें यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में कि यहाँ पर पहली चीज़ तो यहाँ पर ये लोग स्टेकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर कैप्टन बिटकॉइन का वर्जन 1.0 इन लोगों ने यहाँ पर रिलीज़ किया है, जिसके अंदर इन लोगों का जो NFT था वो इन लोगों का जो टोकन था उसका इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज कर दिया है और न्यू टोकन यहाँ पर बनाया है, जिसकी टोटल सप्लाई यहाँ पर 2.2 मिलियन के आसपास है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये रहा दोस्तों, ये इसकी 2.282 मिलियन यहाँ पर इसकी सप्लाई है। और
जो पुराने वाले टोकन थे, मान लीजिए आपने यहाँ पर अगर कैप्टन बिटकॉइन पर कुछ टोकन्स यहाँ पर अर्न करे होंगे, आप लोग लॉगिन करके चेक करना। मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मेटामास्क के थ्रू। तो यहाँ पर दोस्तों पहले जितने भी टोकन आपके वॉलेट के अंदर थे, मैंने इसको मेटामास्क से कनेक्ट कर लिया है। तो आप लोग भी, आपने भी अगर अपने मेटामास्क से या ट्रस्ट वॉलेट से जैसे भी इसको कनेक्ट किया होगा, आप लोग कनेक्ट करके देखना। तो जितने भी टोकन थे वो सारे टोकन यहाँ पर कन्वर्ट हो गए हैं। और जो कन्वर्जन रेशियो है दोस्तों, वो कन्वर्जन रेशियो था यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 2970:1 का रेशियो, यानी कि 970 टोकन के बदले में एक न्यू वाला टोकन मिलेगा। तो पहले जितने भी टोकन आपके पास थे उन सभी को इसी रेशियो के साथ उसको कन्वर्ट किया गया है, उसको स्वैप किया गया है न्यू टोकन जो आए हैं उसमें। और उसके बदले में जो टोकन थे आपके, वो ऑटोमेटिकली जो भी आपका कनेक्टेड इथेरियम का वॉलेट होगा, वहाँ पर उस वॉलेट एड्रेस के अंदर आपको वो टोकन्स मिल चुके होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी सारे टोकन बहुत सारे लोगों को सेंड किए हैं और आप लोग को अपने इथेरियम के वॉलेट एड्रेस में चेक करना है। मुझे भी दोस्तों यहाँ पर मेरे टोकन मिल गए, करीब 600 टोकन मुझे यहाँ पर मिले हैं। और जब मैंने इसकी अपडेट आपको शेयर करी थी तो उस समय इसकी वैल्यू $0.3 थी और अभी करंटली इसकी वैल्यू $0.55 तक पंप होकर आई है और करंटली है $0.14। तो काफ़ी अच्छी इसकी वैल्यू है। उस हिसाब से इसका जो रेशियो है दोस्तों, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने रेशियो कम कर दिया। इतना कम रेशियो नहीं रखना चाहिए था। भले इसकी सप्लाई ये 10 मिलियन कर देते, लेकिन इतना ज़्यादा रेशियो नहीं रखना चाहिए था। और इसकी वैल्यू की बात रही तो वैल्यू भी 10 मिलियन के हिसाब से इतनी वैल्यू तो ईजिली ये लोग लॉन्च कर सकते थे, इतनी वैल्यू पर लिस्ट कर सकते थे। तो बट जो भी है, वैल्यू इन लोगों ने सप्लाई बहुत कम रखी है। हो सकता है इसकी ज़्यादा वैल्यू ले आना चाहते हो, वो $1 तक ले आना चाहते हो, उससे ज़्यादा ले आना चाहते हो, तो जो भी है वॉट, लेकिन इसकी वैल्यू इस समय करंटली ये है और इसकी सप्लाई 2.28 मिलियन है। और आप लोग अपने टोकन, जो भी टोकन आपके पास थे, तो जो कन्वर्जन इनका रेशियो है, उस कन्वर्जन रेशियो के हिसाब से आप लोग चेक करिएगा कि आपको आपके वॉलेट में कितने टोकन्स मिले हैं। एंड अगर आपके वॉलेट में कोई भी टोकन शो नहीं कर रहा, आपके पास पहले कैप्टन टोकन्स थे एंड आपके इथेरियम के वॉलेट में कोई भी न्यू CAPT टोकन शो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये बताया गया है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है अपग्रेड हुआ है, आप अपने एड्रेस में जाके चेक करिए, आपको वो टोकन मिल चुके होंगे। If your tokens are not on the platform or in your wallet, this means we have deleted the reset of rest of your tokens and your username। तो आपका जो यूज़र नेम था वो हो सकता है वो इस वाली लिस्ट के अंदर हो। एंड अगर आपका यूज़र नेम इस वाली लिस्ट के अंदर है तो ये सारे फेक अकाउंट की लिस्ट है, स्कैम अकाउंट की लिस्ट है, जिन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाने की कोशिश करी थी, तो ये उन अकाउंट की लिस्ट है। तो उसका मतलब है जो आपका अकाउंट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसके अंदर जो टोकन थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। अगर इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो समझ लेना आपको टोकन्स पहले थे, तो आपको डेफिनेटली आपके कनेक्टेड इथेरियम वॉलेट के अंदर वो टोकन्स मिले होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है इसके बारे में। बाकी इसको आप लोग यूनिस्वैप पर जाकर ट्रेड करना चाहो तो उसको ट्रेड कर सकते हो। मेरा मानना है इसको थोड़ा सा होल्ड कर लोगे, इसकी सप्लाई बहुत कम है। अगर आपको 10, 15, 20 टोकन भी मिले हैं तो थोड़ा सा होल्ड कर लेना, और कम है तो उनको होल्ड करना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा। कम से कम $1 जाए तो तब आप इसको सेल कर देना, और बाकी आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। अगर आप अभी सेल करना चाहो तो कर सकते हैं। दोस्तों कैप्टन बिटकॉइन प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी स्पेशलिटीज़ नहीं है। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग यहाँ पर एक तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये नए नए जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं उनके रिव्यूज़ शेयर करते हैं, और उनके जो रिवॉर्ड प्रोग्राम आते हैं जिनके अंदर होल्डिंग की कंडीशन होती है या कोई प्रमोशन होते हैं, ये सारे प्रमोटेड कैंपेन्स है। ठीक है, जो कंपनियाँ प्रमोट करवाती हैं, जैसे कि OKX वाले और जितने भी ये वेबसाइट हैं, ये सारे प्रमोटेड कंटेंट हैं। तो ये लोग, इनके पास यूज़र बेस है तो इसलिए ये उसको प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली इसका कोई पर्टिकुलर यूज़ केस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर Earn24 में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थीटा स्ट्रीम के थ्रू यहाँ पर स्ट्रीमिंग चलती है, जिस स्ट्रीमिंग में आप लोग इस गेमर्स की स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं कौन सा अर्निंग का वे है वो तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है अभी। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा है क्रिएट अकाउंट एंड स्टार्ट अर्निंग T-Fuel ऑल डे। तो यहाँ पर बेसिकली इन लोगों ने अपना रेफर लिंक यहाँ पर शेयर किया है, जिसमें कि T-Fuel के जो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, रेफर लिंक के थ्रू कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनको फ्यूचर में T-Fuel में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। तो वो बेसिकली यहाँ पर, तो मतलब ये किसी काम का नहीं है, जस्ट इन्होंने अपना यहाँ पर लिंक शेयर किया है। तो बाकी यहाँ पर इसके बाद दोस्तों इनका एवरीडे क्विज़ आता है, जिसमें यहाँ पर अर्न पर जब आप क्लिक करते हो तो इस क्विज़ को जब हम कंप्लीट करते हैं तो क्विज़ को कंप्लीट करने के बाद कुछ ना कुछ टोकन्स डेली मिलते हैं। प्लस यहाँ पर आई थिंक अभी भी साइन अप रिवॉर्ड मिल रहा है कुछ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वॉलेट में जाएंगे, सॉरी लीडर बोर्ड में,
तो यहाँ पर जो रेफर लिंक है, इस रेफर लिंक के थ्रू अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करता है तो साइन अप रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है। आई थिंक अभी भी साइन अप रिवॉर्ड 1 टोकन साइन अप रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लोग देख लेना, अगर आपने नहीं किया है, करना चाहो तो कर लेना। इस वाली लिंक को जस्ट आपने ट्रस्ट वॉलेट के डेप्स में जाके ओपन करना है एंड वहाँ पर अपने वॉलेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर अर्न वाले यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक वीडियो है जिसके अंदर क्विज़ है और उस क्विज़ को हमें सॉल्व करना होगा। इसके रिगार्डिंग ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल चुके हैं कि क्विज़ मैं प्रोवाइड करूँ। मे भी दोस्तों अभी ये क्विज़ स्टार्ट नहीं हुआ है, शायद इसका कोई पर्टिकुलर टाइम होता है। मैं थोड़ा रिमेंबर नहीं हूँ उससे पहले, मैंने बहुत पहले इसको सॉल्व किए थे। काफ़ी समय से मैं नहीं कर रहा हूँ उसको कंटिन्यूसली, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसको डेली आपके साथ प्रोवाइड करूँगा। थोड़ा टाइम का इशू है, लेकिन अगर आप में से कोई इनको सॉल्व करता है तो आप लोग ग्रुप में आके शेयर कर सकते हैं एंड किसी भी एडमिन को यहाँ पर उसके रिगार्डिंग टैग करते हैं तो एडमिन सीधा उसको पिन कर देगा, जिससे सभी लोगों को पता चल पाए। ठीक है, तो अगर मैं शेयर करता हूँ तो मैं उसको पिन कर दूंगा। तो कोई भी अगर आप में से इसको सॉल्व करता है तो प्लीज़ ग्रुप में आके शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि एडमिन उनको पिन पोस्ट पर सेट कर पाएगा और सभी लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस वगैरह प्ले होती हैं जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद आपको उनको ऑब्जर्व करना है, उनके अंदर क्या बताया जा रहा है। उसके बाद आपसे कुछ क्विज पूछे जाएंगे जिसके आंसर इन्हीं वीडियो के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको वो सॉल्व करना पड़ता है, शायद ऐसा कुछ होता है। तो बाकी अभी ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, आई थिंक शाम को ये स्टार्ट होगा, तो मैं जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा। और बाकी आप में से कोई सॉल्व करता है तो आप लोग डिस्कशन ग्रुप में आके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के सिर्फ इतना है। और कैप्टन बिटकॉइन के बारे में कभी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये प्रॉफिट देगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया इसने लोगों को। किसी ने यहाँ से $15-20 निकाल लिए हैं, कुछ लोगों ने यहाँ से $25-30 निकाले हैं, किसी ने $50-60 निकाले हैं। तो ऐसे ऐसे करके लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया है जब मैंने इसका पोस्ट अपडेट वाला आपके साथ शेयर किया था उसके बाद से। और दोस्तों बाकी कैप्टन बिटकॉइन का जो साइन अप बोनस है और जिसको ज्वाइन कैसे करना है उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो आपके साथ पोस्ट किया था काफ़ी समय पहले जून में, जिसमें AWC और कैप्टन बिटकॉइन के बारे में आपको बताया था। तो इसमें इसके बारे में बताया था कि कैसे इसको ज्वाइन करना है। तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ क्विक अपडेट्स, कुछ थोड़ा सा भूल गया था मैं इसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने रिसेंटली आपके साथ सिविक के बारे में शेयर किया था। और आप सबसे पहले दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। नोटिफिकेशन को यहाँ पर इनेबल ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। DeFi गोल्ड का दोस्तों हम लोगों ने एयरड्रॉप जो ज्वाइन किया था वो प्रोजेक्ट स्कैम निकला है और यहाँ पर इनके सभी ग्रुप्स को आप लोग इनको सभी को रिपोर्ट करना है आपने। ठीक है, इनको रिपोर्ट करना मत भूलिएगा, अगर नहीं किया है तो कर देना। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी अपडेट्स हैं, लाइक FIO के बारे में। FIO के बारे में आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। FIO का जो हमने एक एयरड्रॉप ज्वाइन किया था, ये वाला एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था ये वाला, तो उसका रिवॉर्ड काफ़ी दिनों बाद जाके मिला है, लेकिन वो रिवॉर्ड मिल चुका है। किसी को यहाँ पर $4-5 का मिला है, किसी को $10-15 का, किसी को $40-50 के भी ये टोकन्स मिले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है। बाकी दोस्तों जो अपडेट थी डीगो फाइनेंस की, कैप्टन बिटकॉइन की, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी। अपकमिंग वीडियो में दोस्तों और भी कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा जैसे जैसे मेरे पास कलेक्ट होती जाएंगी। अगर आपके पास कुछ अपडेट से इंपॉर्टेंट या कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, नए एयरड्रॉप के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।